हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैंने पिछले टाइम मैंने बताया था कि एसईओ का जो टेक्निक है वो दो तरीके से यूज़ किया जाता है। जो पहला है वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और सेकेंड है आपका ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो हम लोग इस वीडियो में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ जो सबसे पहला है टाइटल टैग, ठीक है। तो टाइटल टैग क्या होता है, मैंने ओपन यहाँ पे कर रखा है अपने ब्राउज़र पे। तो ये टाइटल है, देख लीजिएगा, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये आपका टाइटल है। और मैंने यहाँ टाइटल के बारे में क्या लिखा है, यूज कीवर्ड इन द टाइटल टैग। आप जो टाइटल टैग का यूज कीजिएगा उसमें आप कीवर्ड का यूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड यूज किया था, टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया। तो आपको यहाँ देखिए इस टाइटल में आपको यहाँ पे कीवर्ड देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज इन इंडिया। देखिए यहाँ पे टॉप सॉफ्टवेयर एंड आईटी कंपनीज, टॉप सॉफ्टवेयर आ रहा है ना कीवर्ड में, देखिएगा हर सभी में ये आएगा, टॉप 10 सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। तो ये इस तरह का है टाइटल में, आप यहाँ पे कीवर्ड का यूज कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फॉर डेस्कटॉप मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स विद स्पेस काउंटिंग विद वी कैन यूज। हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं 60 कैरेक्टर्स का टाइटल बनाने में, ठीक है। हम लोग यहाँ 60 कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, जो कि आपका डेस्कटॉप में दिखेगा 60 कैरेक्टर। देख लीजिए ये हम लोग यहाँ पर 60 कैरेक्टर का यहाँ पे यूज करेंगे डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। मैं एक साइट यहाँ पे ओपन करता हूँ, एसईओ मोफो, ये रहा लिंक SEOMofo.com। आप ये सर्च मारिएगा और साथ ही में /SEO.tools, ये आप मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस लिंक को। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, ये रहा, देखिए यहाँ पे आप टाइटल डालिएगा, यहाँ पे URL और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो कितने 60 कैरेक्टर का मैंने बताया था, तो यहाँ पे 60 कैरेक्टर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं विथ स्पेस काउंटिंग, ओके। तो यहाँ से आप चेक करके अपना टाइटल बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद कीवर्ड शुड बी यूज बिफोर 50 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आप जो कीवर्ड का यूज कीजिएगा वो 55 कैरेक्टर्स के पहले यूज कीजिएगा जो कीवर्ड आपका होगा, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे ट्राई टू यूज कीवर्ड्स 2 टाइम, आप यहाँ पे 2 टाइम्स अपना कीवर्ड का यूज कीजिएगा, ठीक है। और ऑलवेज यूज कीवर्ड फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस, तो आप पहला और सेकंड प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड का अपने टाइटल पे। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टॉप सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंपनीज। तो ये कीवर्ड है ना, ये पहला प्लेस सेकंड प्लेस में आपका यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कीवर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ऑलवेज यूज लोकेशन बेस्ड कीवर्ड इन द टाइटल टैग, ठीक है। तो आप यहाँ पे लोकेशन बेस्ड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा लोकेशन बेस्ड इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया, देखिए हर सभी में है इन इंडिया, ये सर्च में वो सभी में देखिए इन इंडिया करके सब में लिखा हुआ है। तो ये लोकेशन बेस्ड कीवर्ड है, तो ये आपको यहाँ पे यूज कीजिएगा टाइटल टैग। नंबर में है आपका URL स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला है यूज लोकेशन बेस्ड कीवर्ड इन द URL। जब आप URL क्रिएट कीजिएगा तो उस टाइम पे आप अपने जो कीवर्ड यूज कीजिएगा वो लोकेशन बेस्ड यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है टॉप 10 IT कंपनी इन इंडिया, ठीक है। इसका URL देखिए यहाँ पे IT कंपनी इन इंडिया, इन इंडिया जो है ये लोकेशन बेस्ड है। तो URL जो क्रिएट हुआ है वो लोकेशन बेस्ड यहाँ पे किया गया है। इसके बाद यहाँ पे यूटिलाइज फॉर प्रोडक्ट सर्विस कोर्स पेज टू गेट रैंकिंग। अगर आप वेब पेज बनाए हैं, सर्विस का वेब पेज है या कोर्स से रिलेटेड आपने वेब पेज बना रखा है, या प्रोडक्ट के लिए आप वेब पेज बनाए हैं, तो आप URL में इसका यूज कीजिएगा, प्रोडक्ट सर्विस कोर्स जो URL होगा उसमें आप यूज कर सकते हैं इस तरह का कीवर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लग इन द वर्डप्रेस। अगर आप वर्डप्रेस में अगर वर्क कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में जो URL क्रिएट किया जाता है उसको हम लोग स्लग बोलते हैं, ठीक है। तो URL उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा किसी और वीडियो में, जिसमें मैं वर्डप्रेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लेंथ होगा URL का, URL लेंथ शुड बी मिनिमम 50 to 20 कैरेक्टर्स। जो URL का लेंथ होगा 15 से 20 कैरेक्टर्स का होगा। और ये जो लास्ट है यहाँ पे देखिए
नेवर यूज स्टॉप कीवर्ड इन द यूआरएल। अब जब यूआरएल क्रिएट कीजिएगा उस समय आप स्टॉप का आप वर्ड नहीं कर सकते हैं। जो वर्ड है स्टॉप उसका आप यूज नहीं कर सकते हैं आप यूआरएल क्रिएट करते वक्त। तो ये हो गया आपका यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए यूआरएल स्ट्रक्चर ये यूआरएल कहलाता है बेसिकली। यह https indiancompanies.in, उसके बाद टॉप 10 IT कंपनी इन इंडिया, ये आपका यूआरएल है। ये आपका हो गया टाइटल, और ये जो है ये डिस्क्रिप्शन आपका है, डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब डिस्क्रिप्शन टैग के बारे में। तो यहाँ पे है सबसे पहले यूज कीवर्ड इन द डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड का यूज करना मस्ट है, ठीक है। और गूगल हैज़ एक्सपेंडेड देयर मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ टू ए मैक्सिमम ऑफ 160 कैरेक्टर। तो आप जब डिस्क्रिप्शन आप तैयार कीजिएगा तो आपका 160 कैरेक्टर का आपके डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। जब आप क्रिएट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन तो 160 कैरेक्टर यहाँ पे मस्ट रखा गया है गूगल का जो एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे 100 कैरेक्टर्स पर लाइन यू कैन यूज अप टू 2 to 3 लाइन्स विथ स्पेस काउंटिंग। मतलब कि आप यहाँ पे 100 कैरेक्टर्स पर लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज 2 or 3 लाइन्स। आप जब डिस्क्रिप्शन बनाइएगा तो वो 2 लाइन या 3 लाइन का बनाएगा, जिसमें से 100 कैरेक्टर्स रहेगा पर लाइन। जब 1 लाइन का बनेगा डिस्क्रिप्शन तो उसमें 100 कैरेक्टर्स का आप यूज कीजिएगा। मतलब 2 अगर लाइन बना रहे हैं तो 200 कैरेक्टर आपका वहाँ जा रहा है, तो ये गुड है, ठीक है, अच्छा होगा। और ट्राई टू यूज कीवर्ड्स 2 times इन द डिस्क्रिप्शन। अब जब कीवर्ड आप सेट आपको करना होगा डिस्क्रिप्शन बनाते वक्त, तब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे तो उसमें कीवर्ड का ध्यान रखिएगा, यूज कीजिएगा, ठीक है। और ऑलवेज यूज कीवर्ड फर्स्ट और सेकंड प्लेस। इसमें भी है कि आप कीवर्ड का यूज आपका जो है वो फर्स्ट और सेकंड प्लेस में करना चाहिए, ठीक है, हमेशा यहाँ पे आपको करना होगा। और अब जब डिस्क्रिप्शन बनाएगा उसमें कॉल टू एक्शन का यूज कीजिएगा, जैसे मोबाइल नंबर डाल के कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। इस तरह का आप कॉल टू एक्शन का डिस्क्रिप्शन में डालिएगा, जिससे लोग आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको टूल्स बताया था ना, एसईओ मोफो, ये रहा आपका एसईओ मोफो। ये जो टूल है इसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ कुछ लिखूँ, टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया, मैं यहाँ पे कुछ भी दे दे रहा हूँ, खुद से अपने मर्जी से कुछ मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए digi.com/सॉफ्टवेयर, ये आपका यूआरएल क्रिएट हो गया। और ये आपका टाइटल, और ये आपका जो हेलो करके यहाँ जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था हेलो, देखिए ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा इस तरह से जब आप क्रिएट कीजिएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने टाइटल लिखा, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन, और आपको ये नज़र आएगा यहाँ पे यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ओके। तो आप इस टूल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो सेकेंड टूल है वो है आपका कैरेक्टर काउंट टूल। आप यहाँ पे कैरेक्टर काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें डिस्क्रिप्शन आप जब बनाइएगा, टाइटल बनाइएगा, तो उसमें आपका आपको देखना वहाँ पे पड़ेगा कि आप कितना कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे टूल्स अवेलेबल है, और इस टूल्स का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो ये रहा, आप यहाँ से कुछ भी लिखिएगा और आपको यहाँ पता चलेगा। देखिए 5 कैरेक्टर, 1 वर्ड 5 कैरेक्टर, हेलो एंड हेलो इंडिया। देखिए 2 वर्ड 11 कैरेक्टर। इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए 11 कैरेक्टर 2 वर्ड, हेलो इंडिया, ओके। तो ये 2 टूल है जो आपका बहुत ही यूजफुल हो, और मैं इस दोनों टूल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। आपको याद रखने पे ज़रूरी है। तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पे है टाइटल कीवर्ड शुड बी यूज्ड इन डिस्क्रिप्शन। मतलब आप जो कीवर्ड का यूज किए थे आप टाइटल में, उसका यूज कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। तो जो टाइटल में आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हो वो डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए,
वो मस्ट है, ठीक है, आपको ये याद रखना होगा ये। उसके बाद है सेकेंड में इन टाइटल कोमा इज नॉट अलाउड। आप जब टाइटल क्रिएट कीजिएगा उस समय आपको वहाँ पर कोमा अलाउड नहीं है, आप कोमा नहीं दे सकते हैं, या इस तरह का जो डेट है आप इस तरह का डेट आप टाइटल में नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इज नॉट अलाउड। व्हेन एनी पर्सन इज ओनर और सेल्फ एम्प्लॉय देन जॉब और जॉब्स इजंट यूज इन टाइटल। आप अगर ओनर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और तो इस जॉब और जॉब इस तरह का जो वर्ड है आप यूज नहीं कर सकते हैं टाइटल में, जब आप टाइटल क्रिएट कीजिएगा उस टाइम पे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन यूज एड्रेस इन टाइटल। आप जब टाइटल क्रिएट कीजिएगा उसमें आप एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कीवर्ड रिसर्च के समय कि आप लोकेशन बेस्ड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं, यही है लोकेशन बेस्ड कीवर्ड। तो लोकेशन यहाँ पे आप नाम मेंशन कर सकते हैं टाइटल में, ठीक है। इसके बाद देखिए इन डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट वन टाइम कीवर्ड शुड बी यूज्ड। डिस्क्रिप्शन आप जब तैयार कीजिएगा तो उस टाइम पे आप कम एटलीस्ट एक कीवर्ड वहाँ पे यूज होना चाहिए, ठीक है। आप मल्टीपल कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सर्विस और मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन इज रिटन। अपने सर्विस और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, ठीक है। जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यूज smallseo.tools.com फॉर चेक द कैरेक्टर आर्टिकल इज डुप्लीकेट और नॉट प्लेगरिज्म। ये एक टूल है स्मॉल एसईओ टूल्स, इसके हेल्प से आप कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं कि आप जो डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं या टाइटल बना रहे हैं उसका कितना कैरेक्टर है, या पूरा एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप कैरेक्टर यहाँ चेक कर सकते हैं। डुप्लीकेट है क्या कंटेंट उसको आप चेक कर सकते हैं, प्लेगरिज्म है क्या तो उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है इसका नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कॉपी फ्रॉम गूगल कंटेंट। डोंट कॉपी फ्रॉम गूगल, तो आप गूगल का जो कंटेंट है उससे आप कॉपी नहीं कर सकते हैं और अपने वेबसाइट में आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये अगर ऐसा करते हैं तो आपका वेबसाइट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये गूगल के एल्गोरिदम के अगेंस्ट है, तो गूगल के एल्गोरिदम भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद का पॉइंट है वी शुड यूज मल्टीपल कीवर्ड। आप मल्टीपल कीवर्ड यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, 2 और 3 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो है स्मॉल एसईओ टूल्स, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ देख लीजिएगा। आर्टिकल रीराइटर, ग्रामर चेक, वर्ड काउंटर, आप यहाँ से वर्ड काउंट कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, आर्टिकल और रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इमेज टू टेक्स्ट, तो बहुत सारा आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स है ये। काफ़ी इसमें आपको फीचर्स मिलेगा यूज करने के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम आती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए। कीवर्ड्स का देखिए, कीवर्ड पोजिशनिंग, कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे कीवर्ड सजेशन टूल्स है, आप सजेशन ले सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन आप चेक कर सकते हैं, कीवर्ड का जो कंपटीशन है, ठीक है। रिलेटेड कीवर्ड आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा चीज़ है यहाँ पे मिलेगा आपको इस टूल पे। मल्टीपल कीवर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट फ्रीलांस सर्विस इन रांची। मतलब यहाँ नीचे देखिएगा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, अगर ये कोई यूजर लिखता है तो आपका जो वेबसाइट है वो दिखेगा फर्स्ट पेज पे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांस देखिए, है ना, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांस, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये रहा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई सर्च मारता है तो आपका वेबसाइट जो है वो टॉप पर नजर आएगा, ठीक है। तो एक साथ अगर आप टाइटल बना रहे हैं, अगर आप टाइटल क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक साथ मल्टीपल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन का एक एग्जांपल यहाँ पे अच्छा है, मैंने ओपन कर रखा हुआ है, देखिएगा। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बेंगलोर, ठीक है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। फिर यहाँ आप देखिए आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग, देखिए कीवर्ड आ रहा है ना, कीवर्ड मैच कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी देखिए आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। बेस्ट देखिए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बेंगलोर, देखिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बेंगलोर, ठीक है। देखिए टाइटल में भी यूज हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन का जो कीवर्ड है वो सेट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम जो अगला है ऑन पेज का जो पॉइंट है, अगला जो है वो है H1 to H3 टैग्स, ठीक है। ये ऑन पेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और
इसका हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग हेडर टैग लगाते हैं वेबसाइट बनाते हैं टाइम। तो आपको जब हेडर टैग वेबसाइट बनता है तो आपको फिर जब एसईओ कीजिएगा उस साइट का, तो आप कोडिंग पार्ट में आपको दिखेगा H1 to H3, ठीक है, मतलब H1 H2 H3, ये जो 3 है, H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग। तो ये तीनों हेडर टैग में कीवर्ड का यूज करना होता है, ठीक है। एक्चुअली होता है हेडर टैग H1 से H6 तक होता है, लेकिन हम लोग जो कीवर्ड यूज करेंगे वो H1 से H3 तक के जो हेडर पार्ट है उसमें हम लोग कीवर्ड का यूज करेंगे। तो जो पहला है ऑलवेज यूज कीवर्ड्स इन H1 to H3 टैग्स, ठीक है। आपको हमेशा से H1, H2 और H3 टैग में कीवर्ड का यूज करना है। और जो प्राइमरी कीवर्ड होगा, देखिए प्राइमरी कीवर्ड है उसको आपको यूज करना चाहिए किसमें, H1 टैग में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कॉन्सेंट्रेट H2 एंड H3 शुड बी रिलेटेड कीवर्ड ऑफ द प्राइमरी कीवर्ड। जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा उससे रिलेटेड जो कीवर्ड है उसको आप यूज कीजिएगा H2 और H3 में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टूल्स लाइक एसईओ क्वैक, मोजबार, आरिफ, ओके। तो इस तरह का जो टूल्स है उसका आप यूज कर सकते हैं हेडर टैग को चेक करने के लिए कि हेडर टैग में आपका कीवर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो मैं ये जो टूल्स है एसईओ क्वैक, मोजबार, आरिफ, ये मैं आपको दिखाऊंगा। एसईओ क्वैक का मैं दिखाऊंगा और एक्चुअली आप पहले भी आप देख चुके होंगे मोजबार और आरिफ टूल, ओके। मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ और हेडर टैग को ओपन करके दिखाता हूँ कौन सा हेडर टैग है इस वेबसाइट का। तो जस्ट मिनट देखते हैं हम लोग, इसको ओपन करते हैं, ठीक है, digitalmarketingagency.com। देखिए ओपन हो चुका है और इसका हेडर जो है हेडर पार्ट है जो H1 है, H2 है, H3 है, इसको हम लोग चेक करते हैं। व्यू पेज सोर्स, यहाँ हम लोग गए हैं और ये रहा टाइटल। देखिए टाइटल पार्ट है ये जिसमें हम लोग कीवर्ड का यूज़ किया गया है। ये टाइटल है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बेंगलोर, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बेंगलोर, है ना, ये टाइटल है। दिखाता हूँ हेडर टैग हम लोग को देखना है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हेडर टैग है, H1 टैग है, यहाँ कीवर्ड का यूज किया गया है टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बेंगलोर, H1 के टैग में, ठीक है। अब H2 भी हम लोग देखते हैं, H2 भी है क्या, देखिए H2 भी है, लुकिंग फॉर एन एजेंसी विथ ए प्रोवेन। ये रहा आपका H2 टैग, हेडर टैग, ठीक है। तो इस तरह से आप वेबसाइट में टैग लगा रहता है हेडर टैग, तो आप वहाँ पे जाके कीवर्ड का यूज कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो पांचवा है ब्रेड क्रम्स, ठीक है। तो वेबसाइट में आपको जनरली देखने को इस तरह से मिलता है। एग्जांपल देखिए, कोर्स, उसका एरो है, राइट एंगल है, राइट एंगल एरो, डिजिटल मार्केटिंग, राइट एंगल एरो, एसईओ। तो इस तरह का अगर आपको दिख रहा है तो समझिए वो ब्रेड क्रम्स है। इसका हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट, हम लोग यहाँ पर लिंक डाले हुए रहते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा इसमें, तो आप सीधा डिजिटल मार्केटिंग का जो पेज बना है उसमें आप रिडायरेक्ट होइएगा। अगर कोर्स में जाना है तो कोर्स में आपको क्लिक करना है, ठीक है। देखिए पहला इसका देखते हैं, पहला जो है पॉइंट ब्रेड क्रम्स, इट विल शो द यूजर्स वेयर ही हैज़ लैंडेड। आप जहाँ जो आपका लैंडिंग पेज होता है जहाँ यूजर लैंड करते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रेड क्रम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और ब्रेड क्रम्स शुड यूज बिलो द मेनू ओनली। आपका जो मेन मेनू है उसके बिलो, उसके नीचे पे आपको मिलेगा ब्रेड क्रम्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, सर्च मार के देखते हैं एग्जाम्पल इसका। देखिए ब्रेड क्रम्स, सॉरी गाइस, इन एसईओ, देखिएगा यहाँ पे आपको नज़र आएगा, जस्ट मिनट। देखिए होम है, उसके बाद पेज 1 है, पेज 2 है। तो इस तरह का अगर आपको साइट में दिख रहा है तो ये क्या है, आपका ब्रेड क्रम्स है, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्रेड क्रम्स। उसके बाद है आपका छठा ऑन पेज के लिए, छठा जो नंबर में है कंटेंट को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और कंटेंट जो है वो आपका कंटेंट किंग है। कंटेंट को किंग हम लोग इसलिए बोलेंगे क्योंकि
जो एसईओ का जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं और जितना सारा हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, या आप पूरा ब्लॉग अगर लिखते हैं या वेबसाइट के लिए कंटेंट तैयार करते हैं, तो वो सारा हम लोग उसमें कीवर्ड यूज करते हैं। तो कंटेंट वो सब सारा जो हम लोग लिखते हैं या इमेज डालते हैं, वो सारा कुछ क्या है, कंटेंट है। तो कंटेंट ही किंग है, मतलब एसईओ करने के लिए कंटेंट जरूरी है। कंटेंट के थ्रू ही हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं साइट का, ठीक है। वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपका कंटेंट हो सकता है, इमेज फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। तो ये किंग, इसलिए इसको किंग कहा गया है, क्योंकि कंटेंट के थ्रू ही हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं वेबसाइट का। तो यूज कीवर्ड्स इन फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं या कंटेंट बना रहे हैं वेबसाइट के लिए, बॉडी पार्ट में जो कंटेंट जाता है उसके लिए, तो वहाँ पे आप जो पैराग्राफ होगा वो पहला पैराग्राफ और लास्ट वाला पैराग्राफ पे आपको कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। यूज रिलेवेंट कीवर्ड, मतलब आपका जो कीवर्ड यूज कीजिएगा अपना सर्विस के अकॉर्डिंग, अपना मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, आप जो कीवर्ड यूज कीजिएगा वो रिलेवेंट होना चाहिए कीवर्ड अपने सर्विस के अकॉर्डिंग, जो आप सर्विस का दे रहे हैं लोगों को, या आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड से सेट कीजिएगा, ठीक है, उस कंटेंट में। एलवेज कंटेंट शुड बी इंफॉर्मेशनल विथ एडेड कॉमर्शियल एलिमेंट सिटी है। आप जब भी कंटेंट तैयार कीजिएगा, या वो जो आपका कंटेंट होगा वो इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए, कुछ आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के आना चाहिए। और साथ ही साथ आप CTA का यूज कीजिएगा, कॉल टू एक्शन। इसका जो फुल फॉर्म है CTA, कॉल टू एक्शन है, मतलब आप हमेशा कॉल टू एक्शन का यूज़ किया कीजिए। जैसे मोबाइल नंबर बहुत को देते हैं, ईमेल आईडी देते हैं, इस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर, तो इस तरह का अगर कोई कंटेंट में आपको देखने को मिल रहा है, तो समझिए यहाँ पे कॉल टू एक्शन का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। या आप फॉर्म फिल करने के लिए बोल रहे हैं जिससे आपका PDF डाउनलोड हो, इस तरह का आपको कंटेंट में देखने को बीच बीच में मिलता है, तो वो क्या है, CTA है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक है रीडेबिलिटी score.com और एक है readable.io/text। तो ये दो यहाँ पे टूल्स है जिससे आप अपना जो कंटेंट है उसका स्कोर चेक कर सकते हैं। जो आप कंटेंट तैयार किए हैं उसका स्कोर क्या है, अच्छा आप कंटेंट बना के रेडी रखे हैं या नहीं, जो आप यूज कीजिएगा वेबसाइट में। तो यहाँ पे स्कोर चेक करता है, जो आपका कंटेंट है वो उसका क्वालिटी चेक करता है कंटेंट का, कि आपका लो क्वालिटी का कंटेंट बना है या अच्छे क्वालिटी का बना है। अच्छे क्वालिटी का बना है तो आप उसको वेबसाइट में यूज़ कीजिए, ब्लॉग में यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये चेक करता है। और ये जो है सेकंड वाला टूल readable.io, मतलब ये चेक करता है कि ये इजी है, जो आप कंटेंट तैयार करने की ये समझने जैसा है या नहीं, क्योंकि लोग ही इसको देखेंगे समझेंगे। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए कि जो ह्यूमन है वो रीड कर पाए जो आप कंटेंट तैयार कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, आपको ज़्यादा वर्ड का यूज़ नहीं करना है जिससे समझने में लोगों को दिक्कत हो। आज एक अच्छा कंटेंट तैयार कीजिए जिससे लोग पढ़ के समझ सकते हैं, वैसा कंटेंट आपको तैयार करना है। साथ साथ उसमें यूज करना है कीवर्ड्स का, ठीक है। तो हम ओपन करके देखते हैं जो है आपका टूल, देखिए ओपन हो गया है, ठीक है। ये रहा रीडेबल। तो आप यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ टेक्स्ट यहाँ पे लिख के यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप कर पाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने रखा है जो स्कोर कितना होना चाहिए। टाइप द टेक्स्ट एंड चेक द मेजरेबिलिटी। अब टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कीजिए और चेक कीजिए, ठीक है। तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 65 होना चाहिए स्कोर, ठीक है। मतलब शुड भी अबव, मतलब 65 होना चाहिए या 65 से अबव होना चाहिए। 65 प्लस है 70 80 तो बेस्ट है वो आपका जो कंटेंट है, ठीक है। और इसका जो रेटिंग होना चाहिए वो A और A+ होना चाहिए, ठीक है। और पर्पस आपका क्या है, ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए, उसको ह्यूमन पढ़ सके समझ सके। इसके लिए आप अच्छे से कंटेंट तैयार कीजिए और चेक कीजिए 65 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका रेटिंग A+ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। और मैंने टूल्स को अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था।